शक्ति भवन पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। किसाऊ परियोजना को लेकर करेंगे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुलाकात। आपको बता दें गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ ये बैठक होगी, जिसमें हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। तो शक्ति भवन पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। यहां पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ बैठक होगी और हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी बैठक में वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। और चलिए फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए अविनाश जुड़ रहे हैं। अविनाश, क्या जानकारी है इस बैठक को लेकर? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुलाकात करने वाले हैं सीएम धामी। देखिए, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त पहुंच चुके हैं श्रम शक्ति भवन में, जहां पे उनकी मुलाकात कर रहे हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ। और वहां पे अगर बात करें तो मुख्यमंत्री जो हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर वो वर्चुअली रूप से जुड़े हैं। आज एमओयू साइन होगा उत्तराखंड और हिमाचल के बीच में, जहां पर जो किसाऊ बांध परियोजना बननी है उसको लेकर के यहाँ पे बातचीत होगी। और यहाँ पे अगर बात करें तो एमओयू साइन होगा और एक अंडरस्टैंडिंग तैयार की जाएगी किस तरीके से कितना शेयर किसका रहा है, जिससे कि ये बांध का निर्माण हो सके। क्योंकि 660 मेगावाट बिजली यहाँ से उत्पादित होगी, इसमें हिमाचल प्रदेश का भी हिस्सा होगा और उत्तराखंड का भी हिस्सा होगा। तो लिहाजा इसी को लेकर के अब एमओयू साइन होने जा रहा है, जहाँ पे अगर बात करें तो ये बैठक शुरू हो चुकी है। जी चलिए, धन्यवाद अविनाश तमाम जानकारी देने के लिए। तो जैसे अविनाश जानकारी दे रहे थे कि बैठक शुरू हो चुकी है और किसाऊ परियोजना को लेकर आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुलाकात सीएम धामी कर रहे हैं। और चलिए, इसी बीच जोशीमठ से बड़ी खबर आ रही है। हेमकुंड साहिब में मौसम का मिजाज बदल गया है। हेमकुंड साहिब की पहाड़ियों पर बर्फबारी शुरू हो गई है और बर्फबारी की वजह से हेमकुंड साहिब में ठंड बढ़ गई है। 10 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होंगे, लेकिन उससे पहले जो बर्फबारी का दौर है वो शुरू हो गया है। ये तस्वीरें भी आप देखिए, बर्फबारी की वजह से जो हेमकुंड साहिब का तापमान है वो कम हो गया है और 10 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के कपाट हैं जो बंद हो गए हैं। रुड़की से एक बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पकड़ी गई 40 पीटी अवैध शराब। पुलिस ने बरामद की झबरेड़ा क्षेत्र से अवैध शराब। मुजफ्फरनगर के रहने वाले शख्स से शराब बरामद हुई है। पंचायत चुनाव के दौरान शराब सप्लाई करने की तैयारी की गई थी, लेकिन इससे पहले प्रशासन को बड़ी जो ये सफलता मिली है। और आपको बता दें कि 40 पेटी अवैध शराब इस युवक से पकड़ा गया है। मुजफ्फरनगर का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा है, जिससे शराब की ये पेटियां बरामद हुई है। बात केदारनाथ धाम की, जहां पहाड़ियों पर मौसम की पहली बर्फबारी हुई और बर्फबारी के बाद पहाड़ों ने एक बार फिर से बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिख रही है। इस ठंड में भी श्रद्धालुओं की आस्था में कमी नहीं दिखाई दे रही और अभी भी श्रद्धालु केदारनाथ धाम में पहुंच रहे हैं। तो बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है पहाड़ी क्षेत्रों में और केदारनाथ में भी बर्फबारी शुरू हो गई है, लेकिन इस बीच जो श्रद्धालुओं का उत्साह है वो कम नजर नहीं आ रहा है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो अभी भी केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। और अगर उत्तराखंड के आज के मौसम की बात की जाए तो आज भी उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट है। अभी 24 सितंबर तक मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, यानी कि अभी भी सावधान रहने की जरूरत है। कई इलाकों में आज बारिश हो सकती है। और पिथौरागढ़ में भी बारिश का येलो अलर्ट है। अगर बात करें, यहाँ की 11 सड़कें अभी बंद है, जिसमें से एक बॉर्डर रोड है, एक एमडीआर और अन्य ग्रामीण सड़कें हैं जिन्हें खोलने का काम किया जा रहा है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद सभी कंट्रोल रूमों को एक्टिव कराया जा रहा है। अगले 4 से 5 दिन के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें जनपद में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई गई है। इस समय जनपद में वर्षा से 11 सड़कें बंद है, जिनमें से एक बॉर्डर रोड है, एक एमडीआर है और अन्य ग्रामीण सड़कें हैं जिनको खोलने का कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड सचिवालय में तैनात प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी आरके सुधांशु के खनन के आदेश के बाद भाजपा कांग्रेस आमने सामने है। दरअसल 2 दिन पहले प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने पुलों के आसपास होने वाले खनन को 1 किलोमीटर के दायरे में प्रतिबंधित करते हुए आदेश जारी किया था, लेकिन बाद में उसी आदेश में संशोधन कर दिया और 1 किलोमीटर की दूरी के बजाय उसे 100 मीटर कर दिया गया है, जिसे लेकर अब कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। उत्तराखंड में एक के बाद एक पुल टूटे धंसे और सबका कारण खोज करके मिला कि पुलों के आसपास खनन। सरकार ने निर्णय लिया कि 1 किलोमीटर तक हम पुलों के आसपास खनन नहीं होने लगे। फिर कुछ खनन प्रेमी मित्रों ने बताया कि यदि 1 किलोमीटर तक नहीं होने दोगे तो फिर खनन होगा कहाँ। तो अब कह रहे नहीं 100 मीटर
भैया, कुछ अकल से काम लो। प्रकृति ने तुम्हें चेतावनी दे दी है, यदि 1 किलोमीटर नहीं भी रखना है तो कम से कम 250-400 मीटर तक खनन मुक्त क्षेत्र रखे पुलों के चारों तरफ। 100 मीटर के दायरे में ही पुलों के आसपास जो है कि खनन की नीति है। 100 मीटर दूर आप खनन कर सकते हैं और 100 मीटर से नजदीक को खनन नहीं कर सकते। वही नीति आज भी लागू है और पहले भी वही लागू थी। और इसमें जब 2016 में एक प्रकरण आया था तो कुछ लोग हाईकोर्ट चले गए थे और उनको उसका बाद में स्टे भी मिल गया था। तो उसके आधार पर पहले भी 100 मीटर था, आज भी 100 मीटर है। लेकिन जो लोग इस तरह से लोगों को दिग्भ्रमित करना चाह रहे हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि भाई कभी भी 1 किलोमीटर नहीं रहा। पिथौरागढ़ के 3 पूर्व सैनिकों से हल्द्वानी में फैक्ट्री लगाने के नाम पर 1 करोड़ की ठगी हुई है। पूर्व सैनिकों की शिकायत के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि पीड़ित लोगों से फैक्ट्री के नाम पर कैश, ज्वेलरी और उनकी जमीन ले ली गई है। इनकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए के करीब है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। व्यक्ति ने उनसे कुछ फैक्ट्री लगाने के नाम पर उनसे कैश, ज्वेलरी और ज़मीन उनसे ले ली है, जिसका अनुमान अभी तक लगभग 1 करोड़ रुपया उसने इन व्यक्तियों से लिया है, जिसमें पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और उसमें इन्वेस्टिगेशन जो है हम कर रहे हैं। और फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर इन दिनों जोशीमठ की वादियों में है। दरअसल यहाँ नाना पाटेकर इन दिनों रुद्रप्रयाग और चमोली में एक मराठी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। पिता पुत्र के संबंधों पर आधारित इस फिल्म की शूटिंग केदारनाथ, नारायणकोटी और देवरगांव में भी होगी। इस साल की आखिरी में फिल्म रिलीज होगी। इस फिल्म में नाना पाटेकर एक पिता की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि उनके पुत्र की भूमिका में सिद्धार्थ नजर आएंगे। और बागेश्वर में सरयू नदी में बहने से एक उपनल कर्मी की मौत हो गई है। सरयू नदी के किनारे से उपनल कर्मी का शव मिला है। पुलिस ने आशंका जताई है कि उपनल कर्मी नदी के पास से गुजर रहा होगा और उसी वक्त वो नदी में गिर गया। परिसर में संविदा में कार्य कर ये बर्थडे पार्टी के बाद अपने घर की तरफ जा रहा था, तो उसमें सड़क के किनारे किनारे गया और हो सका पार्टी में शराब वगैरह का सेवन किया हो और वह नीचे नदी में गिर गया, जिसमें हमारे द्वारा पुलिस के द्वारा फायर, SDRF और लोकल पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। हेमकुंड साहिब में पाक श्रद्धालुओं से 48 सिख तीर्थ यात्रियों का जत्था पहुंचा है। हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने में अब ज्यादा दिन का समय नहीं बचा है। हेमकुंड साहिब सिख धर्म के लोगों के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। इस धार्मिक स्थल की मान्यता ऐसी कि लोग दुनिया के कोने कोने से यहाँ आते हैं। सिख श्रद्धालुओं का ये जत्था पाकिस्तान से आया है। इस जत्थे में कुल 48 श्रद्धालु हैं जो हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। इन लोगों ने 14 सितंबर को अटारी बॉर्डर के रास्ते अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। हेमकुंड साहिब पहुँचने पर इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। पाकिस्तान से आए जत्थे ने पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई। इसके बाद इन्होंने दरबार साहिब में मत्था टेका। कोरोना महामारी के 2 साल बाद हेमकुंड साहिब में काफी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। उम्मीद है कि कपाट बंद होने से पहले तीर्थ यात्रियों की संख्या में और इजाफा होगा। ABP गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने आज दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली। 10 अगस्त को जिम में वर्कआउट करते दौरान राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें एम्स हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। 41 दिनों की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आज उनका निधन हो गया है। तो काफी लंबा जो समय था, 41 दिन का समय अस्पताल में बिताया राजू श्रीवास्तव ने और उसके बाद आज उनका निधन हो गया। तो राजू श्रीवास्तव के निधन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख जताया है। सीएम धामी ने अपने ट्वीट में लिखा कि प्रसिद्ध हास्य अभिनेता राजू श्रीवास्तव के निधन का दुखद समाचार मिला। ईश्वर पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों को ये कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये ट्वीट आप देख रहे हैं, जिन्होंने राजू श्रीवास्तव के निधन पर दुख व्यक्त किया है।
उत्तराखंड में मदरसों का सर्वे हो रहा है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन राम दास का कहना है कि सरकार मदरसों की जांच करा रही है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चंदन राम दास का कहना है कि कई मदरसों में शिकायतें भी आ रही हैं कि उन्होंने शिक्षा विभाग में आवेदन के लिए पत्रावली नहीं भेजी है, जबकि कुछ ने ऐसा नहीं किया है। चंदन राम दास का ये भी कहना है कि जो मदरसे शिक्षा विभाग से अनुबंधित नहीं है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। मैंने तो 4 महीने पहले इसकी जांच और सर्वे के लिए आदेश दे दिए थे और कई मदरसों की जांच रिपोर्ट भी मेरे पास आई है, कई की शिकायत भी आई है। और जो सुखद आश्चर्य ये है कि बहुत से मदरसों ने शिक्षा विभाग की मान्यता की पत्रावली भी हमारे पास भेजी है। इस बीच जो मेरा मकसद था, जो सरकार का मकसद था सर्वे कराने का, जांच कराने का, कि हमारे मदरसों में शिक्षा विभाग की मान्यता नहीं है और शिक्षा विभाग की मान्यता न होने के कारण कक्षा 5 तक जो विद्यालय चल रहे हैं, कक्षा 6 में उनके एडमिशन नहीं हो रहे हैं। जो मदरसे 8 तक चल रहे हैं उनका 9 में नहीं हो रहा है। और ये तथ्य मीडिया के माध्यम से भी सबके सामने आ गया है कि और आज तो देवबंद से भी फतवा जारी हुआ है कि मदरसों की सर्वे में सहयोग करें, न कि नकारात्मक रूप में ले। देहरादून से खबर है, एलआईसी बिल्डिंग को खाली कराने की तैयारी की जा रही है। कोर्ट के आदेश के बाद खाली कराया जाएगा बिल्डिंग का एक हिस्सा। ये बड़ी जानकारी, जर्जर भवन श्रेणी में एलआईसी बिल्डिंग है। पहले चरण में 14 संपत्तियां खाली कराई जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। देहरादून से एलआईसी बिल्डिंग को खाली कराने की तैयारी फिलहाल की जा रही है और कोर्ट के बाद आदेश के बाद खाली कराया जाएगा बिल्डिंग का एक हिस्सा। आपको बता दें कि जर्जर भवन की श्रेणी में एलआईसी बिल्डिंग है, जिसे खाली कराया जाएगा। पहले चरण में 14 संपत्तियां खाली कराई जाएंगी। तो तैयारी शुरू हो चुकी है और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट के आदेश के बाद इसे खाली कराया जाएगा और एक बड़ा हिस्सा जो बिल्डिंग का है उसे खाली कराया जाएगा। बता दें आपको कि एलआईसी बिल्डिंग जर्जर भवन की श्रेणी में है और इसीलिए इसे खाली कराया जाएगा। पहले चरण में जो 14 संपत्तियां हैं उसे खाली कराने का काम प्रशासन की तरफ से किया जाएगा। कोर्ट की तरफ से इस बिल्डिंग को खाली कराने के आदेश दिए गए थे। तो एलआईसी का जो वहां मौजूद दुकानदार थे, व्यापारी थे, उनसे विवाद चला आ रहा था, जिसके बाद कोर्ट में ये पूरा मामला पहुंचा और एलआईसी की जीत इसमें हुई थी और अब इसे खाली कराया जाएगा आने वाले समय में। कोर्ट ने ये आदेश दिया कि बिल्डिंग का जो एक हिस्सा है उसे खाली कराया जाए, क्योंकि देखिए जर्जर भवन की श्रेणी में भी ये बिल्डिंग आती है। इसके बाद ये फैसला लिया गया है कि अब इसे खाली कराया जाएगा। जिस तरीके से विवाद भी चल रहा था, उसके बाद ये फैसला लिया गया और अब आने वाले समय में ये कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जाएगी। तो 14 जो संपत्तियां हैं पहले चरण में, इससे शुरुआत होगी। पहले 14 संपत्तियां खाली कराई जाएगी, उसके बाद बिल्डिंग का बाकी हिस्सा। उधर जोशीमठ में नेशनल हाईवे पर एक कार के ऊपर पहाड़ी से मलबा गिरा। ये घटना खजारा नाले के पास हुई है। बताया जा रहा है कि बद्रीनाथ धाम से कुछ श्रद्धालु वाहन से लौट रहे थे। जैसे ही वाहन खजारे नाले के पास पहुंचा, पहाड़ी से मलबा और पत्थर गाड़ी के ऊपर आ गिरे। इस दौरान गाड़ी का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने इन्हें रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया है। देहरादून रोड सेफ्टी सीरीज का आज पहला मैच है। वेस्टइंडीज लीजेंड्स और न्यूजीलैंड के बीच आज मुकाबला होना है। सीरीज में इंडिया समेत 8 देशों की टीमें हिस्सा ले रही हैं और लगातार जो खिलाड़ी देहरादून पहुंचे हुए हैं, प्रैक्टिस मैच उन्होंने किया और आज पहला मुकाबला होना है। पहले मुकाबले की अगर बात की जाए तो वेस्टइंडीज लीजेंड्स और न्यूजीलैंड के बीच पहला मुकाबला होना है। कई बड़े जो चेहरे हैं खिलाड़ियों के, वो देहरादून पहुंचे हुए हैं। इंडिया समेत कुल 8 देशों की जो टीमें हैं वो इस सीरीज में हिस्सा ले रही हैं। आज से इस सीरीज की शुरुआत होने वाली है देहरादून में और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। प्रैक्टिस करते हुए जो तमाम खिलाड़ी मैदान में पसीना बहाया आज इन खिलाड़ियों ने और आज शाम को पहला मुकाबला होना है वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के बीच में। और पंकज फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, सीरीज का पहला मैच आज हो रहा है, कितना उत्साह लोगों में देखा जा रहा है और क्या तैयारी है फिलहाल?
बिल्कुल, देखिए मैं अभी इसी ग्राउंड में खड़ा हूँ। राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड है ये, और मेरे पीछे आप देखेंगे तो जो इंग्लैंड लीजेंड्स के खिलाड़ी हैं वो अभी धूप में पसीना बहा रहे हैं, क्योंकि उनका मैच होने वाला है कल। उससे पहले तमाम जो खिलाड़ी हैं वो प्रैक्टिस मैच यहाँ पर कर रहे हैं, और इससे पहले न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी इसी ग्राउंड पर प्रैक्टिस अपनी कल कर चुके हैं, और आज पहला मुकाबला होने जा रहा है। तो पूरी तरह से जो यहाँ तमाम क्रिकेट प्रेमी हैं उनके अंदर भी काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो बुकिंग है टिकटों की वो कर ली गई है। उसके अलावा क्योंकि जो इंडिया का मैच होगा, क्योंकि कल इंडिया का मैच होने वाला है और 25 तारीख को भी इंडिया लीजेंड्स का मैच होने वाला है बांग्लादेश लीजेंड्स के साथ, तो उसको लेकर ज़्यादा उत्साह यहाँ तमाम लोगों में देखा जा रहा है। अभी तक जो जानकारी मिली है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो टिकट बुक करा चुके हैं, और ऑन विंडो भी लगातार जो टिकट बुकिंग का काम है वो चल रहा है। और अभी ग्राउंड में आप देखेंगे तो जो सभी तैयारियां हैं वो पुख्ता कर ली गई हैं, और अब इंतजार है शाम 7:30 बजे का। तमाम जो यहाँ के क्रिकेट प्रेमी हैं उनका इंतजार आज शाम 7:30 बजे खत्म होने वाला है। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के तहत ये पूरा तरह से आज ये मैच यहाँ पर देहरादून के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने जा रहा है। और बड़ी बात देखिए ये है, क्योंकि जो स्टेडियम ये बना था इसमें बहुत पहले इतना अच्छा मैच नहीं हो पाया था इंटरनेशनल लेवल का। इससे पहले अफगानिस्तान बांग्लादेश का मैच जरूर यहाँ हुआ था, लेकिन 4 सालों से जो स्टेडियम था वो पूरी तरह से खस्ता हालात में पड़ा हुआ था। और अब स्टेडियम के जो हालात हैं बहुत अच्छे आपको दिख रहे होंगे, नजर आ रहे होंगे तमाम दर्शकों को। पूरी तरह से व्यवस्थाएं यहाँ चाकचौबंद कर दी है। इंग्लैंड लीजेंड्स के जो खिलाड़ी हैं, जो पूर्व क्रिकेटर हैं, वो लगातार देखिए तैयारी कर रहे हैं, पूरी तरह से मैच प्रैक्टिस में डटे हुए हैं, क्योंकि उनका मैच कल होने वाला है। बाधा बनता हुआ भी नजर आता है, और प्रदेश के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया हुआ है। तो आज का मौसम कैसा है मैच के लिहाज से? देखिए मैच के हिसाब से मौसम बिल्कुल अच्छा नज़र आ रहा है, सुहावना मौसम बना हुआ है। हालांकि देखिए धूप खिली हुई है, चटक धूप। मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया था कि आज प्रदेश भर में येलो अलर्ट है और बारिश हो सकती है, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई नहीं मिजाज लग रहा है मौसम का कि आने वाले वक्त में बारिश होगी, क्योंकि मौसम का मिजाज कब बदल जाएगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिलहाल पूरी तरह से देखिए आप ग्राउंड में धूप नज़र आ रही होगी, पूरी तरह से चटक धूप है, और तमाम खिलाड़ी प्रैक्टिस में डटे हुए हैं। तो अब शाम 7:30 बजे का इंतजार है, जब वेस्ट इंडीज़ और तमाम जो यहाँ दूसरी टीमें हैं वो यहाँ कर क्रिकेट मैच खेलेंगी। और अब कुछ देर का इंतजार बचा हुआ है, क्योंकि लंबे समय से इसको लेकर इंतजार हुए थे, और विवाद भी कई तरह के देखिए खड़े हुए थे इस सीरीज को लेकर, और वो विवाद की स्थिति भी पूरी तरह से हट गई है, और जो तमाम चीज़ें मैच को लेकर तैयारियों की होने वाली थी वो सब खत्म हो गई हैं। अब इंतजार शाम 7:30 बजे का किया जा रहा है। मौसम बिल्कुल ठीक बना हुआ है क्रिकेट के हिसाब से। चलिए पंकज, कहीं ना कहीं विवादों के बीच अब ये जो मैच है होने जा रहा है, उत्साह तो बनना लाजमी है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।